हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग रिलेशन एंड देयर टाइप्स को देखने वाले हैं। आप रिलेशन से ऑलरेडी familiar हैं। आप क्लास 11th एनसीईआरटी में सेट्स रिलेशन ये सब पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें रियल एनालिसिस कैलकुलस का या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो आपको पता है रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखें तो ग्रुप्स में आप देखोगे कि ग्रुप में इक्विवेलेंस क्लास का बहुत यूज़ किया जाता है। और इक्विवेलेंस क्लास जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार चलो देख लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो सारे टाइप्स को भी देख लेंगे, तो एक बार आपका जस्ट रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ आप नई चीज़ें भी यहाँ से सीखोगे, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जस्ट मैं जो है इसको पहले से लिख करके रखा हुआ हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, रिलेशन क्या होता है, इसका टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखा दिया है। डेफिनेशन क्या है जी, ये डेफिनेशन है हमारे रिलेशन का, ठीक है। ओके, तो रिलेशन आपको पता है कि रिलेशन होता क्या है। तो किसी सेट के दो एलिमेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है ये वो बताता है, ठीक है। तो आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन टू सेट्स, और इन्हें सिंगल सेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप देख लो। अगर हम लोग बिटवीन टू सेट्स की बात करें, देन रिलेशन क्या होता है, सिंपली रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब आप दो सेट लीजिए, उसका आप निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट उठा लीजिए, वही आपका रिलेशन होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई सिंगल सेट में बात करते हो, मान लो मेरे पास में सिंगल सेट ए है, ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये सिंपली सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ओके। तो चाहे आप एक सेट की बात कीजिए या दो सेट की बात कीजिए, आपको अगर एक सेट है तो ए क्रॉस ए में आपको ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर दो सेट है तो उनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कोई भी सबसेट क्या होगा, आपका रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्विक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, मोहब्बत से देखिए, अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग बात करें, मान लो मैं एक सिंगल सेट ले लेता हूँ, ए क्या ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो रिलेशन यूज़ किया जाता है वो एक सिंगल सेट में ही यूज़ किया जाता है, तो एक ही सेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा ए का ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो इसको लिखने के लिए एक अच्छा ये तरीका है कि आप पहले से अपने माइंड में ये तैयार कर लीजिए कि इसमें कुल कितना एलिमेंट्स आने वाला है, ठीक है। तो नो डाउट तरीका आपको पता है कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। तो आप सिंपली नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखिए कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9। तो जितना एलिमेंट होता है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट में, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतना ही एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। तो पहले एक आप याद रखिए कि जो रिलेशन होता है ना आर, तो वो कैसे लिखा जाता है जी, तो वो लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। ए बी ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, जहाँ पे ए जो होगा ना वो आपके पहले सेट से होगा और बी जो होगा वो आपके दूसरे सेट से होगा, ठीक है, ओके। मान लो आप जो है रिलेशन डिफाइन करते हो आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर ए से बी डिफाइन कर रहे हैं, देन आर कैसे लिखा जाएगा, तो आर इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही सेट में कर रहे हैं, मान लो आपका जो आर है, ठीक है, वो एक ही सेट में है ए टू ए, तो वैसे केस में आर कैसे लिखा जाएगा, तो आर में जो एलिमेंट आएगा ए बी, तो नो डाउट ए भी मेरा ए से होगा और बी भी मेरा ए से ही होगा, क्योंकि ये सिंगल सेट में है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो भी हम सेट लिखेंगे, जो भी हम अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस तरह के आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी के टाइप का, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो मेरे को ए से ए में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, ए को ए से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे भी मेरा ए है, ठीक है। ये है मेरा 1 2 3, और इधर भी मेरा क्या है, इधर भी मेरा है 1 2 3, ठीक है। तो मोहब्बत से बारी बारी से रिलेट कीजिए, पहले 1 को कीजिएगा तो 1 1 होगा, ठीक है, 1 से 1 2 होगा, 1 से 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेरा आ जाएगा 1 1, एक मेरा आ जाएगा 1 2, एक मेरा आ जाएगा 1 3, ठीक है। फिर 2 से रिलेट करो तो 2 1, इसी तरीके से 2 2 2 3, ठीक है। फिर 3 से रिलेट करो तो 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि मोहब्बत से यहाँ पे 3 3 या 9 एलिमेंट आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही तरीका बता दिया कि इसमें 9 एलिमेंट आना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना काफ़ी ईजी है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अब इसमें से आप सबसेट उठाइए। सबसेट का मतलब है कि आप सब उठा लीजिए। सब उठा लीजिएगा तो ये पूरा जो है, ये जो पूरा है हमारा, ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा। दिस इज़ अ रिलेशन, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो हम सारा एलिमेंट उठा लेंगे तो ये पूरा एक रिलेशन बन गया। दिस इज़ द रिलेशन,
फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं कोई दूसरा रिलेशन लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्या 1 1 1 3 और 2 2, तो क्या ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये रिलेशन है, आप देख सकते हो कि 1 1 यहीं पे है, 1 1 फिर 1 3 भी यहीं से लिया गया है, 2 2 भी यहीं से लिया गया है, तो इससे कोई भी आप सबसेट उठाएंगे तो आपका रिलेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आपका रिलेशन है, इज रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं उठा लेता हूँ कोई R3 उठा लेता हूँ, ठीक है, या R2 उठा लेता हूँ। R2 में मैं लिख देता हूँ क्या 1 1 1 3 और मैं लिख देता हूँ 3 4, तो अब बोलो अब ये रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन नहीं होगा इसलिए कि 3 4 तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए सबसेट, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो ये A क्रॉस A का सबसेट नहीं है, सो देयरफॉर R2 इज़ नॉट रिलेशन, R2 इज़ नॉट रिलेशन, ठीक है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे, अब पहले से आप जानते हैं, तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, ओके। तो रिलेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया, सिंगल सेट में या डबल सेट में आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन भी मैंने लिख दिया है, क्या है यहाँ पे आप देखोगे। सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो R फ्रॉम A टू A रिफ्लेक्सिव होगा कब, व्हेन, जब क्या होगा, जब A रिलेट्स टू A होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कोई सेट A लेता हूँ तो A के सारे एलिमेंट का अगर ऐसा रिलेशन मिलता है कि A से रिलेट कर जाता है, ठीक है, मतलब आपको इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलता है A बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन में मेरे को A के सारे एलिमेंट के लिए, A के पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के लिए अगर इस तरह के ऑर्डर पेयर मिलते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। जैसे अब आप देखो, मैं अगर बात करूं तो ऊपर में मैंने ये जो रिलेशन लिया था, ठीक है, अगर हम लोग इस रिलेशन को लें, इस बड़े रिलेशन को ये पूरा ले लें, तो यहाँ पे आप देखो A के पास में 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 का 1 से मिलना चाहिए, 2 का 2 से मिलना चाहिए और 3 का 3 से मिलना चाहिए, ये तीनों मिल रहा है, तो ये जो रिलेशन है मेरा, ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, R इज़ रिफ्लेक्सिव, ओके। जबकि आप इसमें देखोगे ना, ये जो मैंने R1 लिया हुआ है यहाँ पे, तो R1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, और आपको बोल रहा है कि सारे ही एलिमेंट का इटसेल्फ इमेज मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो भाई यहाँ तो सिर्फ 1 1 कर रहा है, अच्छा 2 2 भी कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है, ठीक है, 3 3 नहीं कर रहा, ओके। तो ये क्या है हमारा, ये रिलेशन तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ओके। तो एक सिंपली एक रिलेशन है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरीके से आगे देखेंगे कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो हम लोग एग्जांपल्स में देख लेंगे, आप बिल्कुल मोहब्बत से इसको देखते जाइए, ठीक है, ओके। समझ में आ गया बात को। तो हमको ए का किसी भी एलिमेंट का इटसेल्फ इमेज वाला ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, देन वो क्या होगा, देन वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। साइमेट्रिक क्या होता है, साइमेट्रिक में होता है कि अगर कोई रिलेशन आपका साइमेट्रिक है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ए रिलेट्स टू बी, ठीक है। अगर ए रिलेट्स टू बी है सो दिस इंप्लाइज बी मस्ट रिलेट्स टू ए, यहाँ पे मस्ट वाली बात है, मतलब होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो काम चल जाएगा, जी नहीं। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि अगर ए बी का ऑर्डर पेयर आर में मिल रहा है तो बी ए का ऑर्डर पेयर भी आर में मिलना ही चाहिए, ठीक है, ओके। इसको अगर मैं लिखूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है दैट इज़, ठीक है, क्या कि इफ़, यहाँ पे इफ़ वाला केस है, पहले तो रिलेट करना चाहिए, ठीक है, इफ़ ए रिलेट्स टू बी, ठीक है, अगर ए बी से रिलेट करता है, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन बी मस्ट रिलेट्स टू ए, देन बी मस्ट रिलेट्स टू ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक भी ऑप्शन ऐसा है कि बी अगर ए से रिलेट नहीं कर सकता है तो वैसे केस में ये साइमेट्रिक नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव में ये चीज़ है कि अगर ए मेरा बी से रिलेट कर रहा है, बी मेरा सी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो, देन ए मस्ट रिलेट्स टू सी, तो ए सी से भी रिलेट करना चाहिए, ओके। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, ओके। पहले से जानते हो, अभी मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो अब देखो ऊपर में जो हम लोग तीनों चीज़ पढ़े ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी रखता है, कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी रखता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन वो क्या होगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जो है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही तैयार होता है,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक है आसिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है? तो आसिमेट्रिक क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज आसिमेट्रिक व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। ये ध्यान देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी ना ये कह सकते हो कि वन वे रिलेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये हमारा क्या है? ये हमारा वन वे रिलेशन है, दैट इज वन वे रिलेशन। मतलब दो एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? वन वे रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया? दैट इज अगर ए जो है आपका रिलेट्स करता है बी से, इफ ए रिलेट्स टू बी, ए रिलेट्स टू बी, ठीक है, देन बी नेवर रिलेट्स टू ए, नेवर रिलेट्स टू ए, ठीक है। तो ये जस्ट देखिएगा ना, उसका उल्टा है। वहाँ पे जो कि मस्ट रिलेट कर रहा था साइमेट्रिक में था कि मस्ट रिलेट करना ही चाहिए। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी को ए से करना ही होगा। और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी को कभी भी ए से रिलेट नहीं करना होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी है कि बी ए से रिलेट कर जा रहा है तो वो आसिमेट्रिक आपका नहीं होगा। बी किसी भी हालत में ए से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ जो कि सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे हम लोग एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं आसिमेट्रिक रिलेशन का कि कब होगा। जैसे देखिए, आप देखो ये जो है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ले लीजिए या लेस देन ले लीजिए, ठीक है। ग्रेटर देन ये जो रिलेशन है, ठीक है, या इसी तरीके से लेस देन, या आप कहोगे इसी तरीके से देख सकते हो आप लेस देन को, लेस देन, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा आसिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। इज आसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये हमारा आसिमेट्रिक रिलेशन है। आप देख सकते हैं कैसे? ऐसे आप देखिएगा, एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो, ठीक है, हमारा क्या है जी? हमारा 2 जो है उससे 3 मेरा क्या है? ग्रेटर है। बात समझ में आ रही है? तो 2 से 3 ग्रेटर है, तो आप देखिएगा ये वन वे है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 को देखेंगे, 3 नेवर बी लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा 3 इज ग्रेटर देन 2 है, या ऐसे कहो कि 2 इज लेस देन 3। सो दिस इम्प्लाइज 3 नेवर बी लेस देन 2, ठीक है, ओके। तो ये जो रिलेशन है हमारा यहाँ पे आप इसको अगर 3 के फ्रेम में लोगे तो ये ग्रेटर देन का रिलेशन है, और 2 के फ्रेम में लोगे तो ये लेस देन का रिलेशन है, ठीक है। तो 3 के फ्रेम में बोलेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2, ओके। सो दिस इम्प्लाइज 2 नेवर बी ग्रेटर देन 3। बात समझ में आ रही है? ओके, बिल्कुल यूजुअल ये है। तो ग्रेटर देन या लेस देन इस तरह का जो होता है रिलेशन, ये क्या होता है? ये हमारा आसिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्लियर है जी? ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे जैसे आपको बोलता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट ये क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझिएगा इसको, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई रिलेशन आर है सेट ए में तो वो एंटी सिमेट्रिक कब होगा? अगर आपके पास में ए बी रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है, ऐसा आपको मिलता है, ठीक है। मतलब ए बी का ऑर्डर पेयर भी है, बी ए का भी ऑर्डर पेयर है। अगर ये दोनों का ऑर्डर पेयर है तो ये तभी होगा जब ए और बी इक्वल होना चाहिए, ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ठीक है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इफ ए रिलेट्स टू बी, ओके, एंड बी रिलेट्स टू ए, देन क्या होना चाहिए? ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ठीक है, ओके। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा ना वो हमारा क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा। मैं आपको यहाँ पे भी एक क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझ के रखिए, इस तरह का चीज़ भी कभी कभार पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना, ये अगर आप लेंगे जैसे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है एंटी सिमेट्रिक, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए। जैसे आप देखिए, आप देखोगे कि आप लिखोगे क्या कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है जी, ऐसा आप लिखेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे तो इंटीजर में ऐसा एग्जांपल देना मुश्किल है, मैं सिंपल ही ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी मान लो इस तरह का कोई नंबर है, मान लो कि है ए लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। और फिर कोई बोले कि नहीं बी क्या है? लेस देन इक्वल टू ए। दोनों चीज़ एक साथ अगर कोई बोले कि ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू ए है, तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। चूँकि यहाँ पे इक्वल टू वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये तभी लिख रहे हैं जब 2 क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइड्स वाला भी आप देखोगे, जो हमारा डिवाइड्स वाला होता है रिलेशन ना, डिवाइड्स, ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है, इज एंटी सिमेट्रिक, इज एंटी सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं कैसे, ठीक है। अब देखिए, आप बोलिएगा कि कोई
ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, और फिर कोई बोले कि बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो भाई ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए कि आप देखोगे कि 2 2 को डिवाइड करता है, तो भाई सेम ही एलिमेंट एक दूसरे को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लोगे कि 2 4 को कर रहा है तो कभी भी 4 फिर 2 को नहीं करेगा, तो जहाँ डिफरेंट इंटीजर लेंगे तो ये होल्ड ही नहीं करेगा। तो ये दोनों अगर होल्ड करे कि ए बी से रिलेट करता है, बी ए से रिलेट करता है, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ होगा, तो इस तरह का ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन में या डिवाइड्स वाले कंडीशन में। तो ये सब हमारे क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब इसको एक वाइड एग्जांपल में देखते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आएगा आपको। देखिए देखो एग्जांपल क्या कहता है, कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, ठीक है। तो हमको बच्चे लेने हैं एक फैमिली के, एंड रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेट्स टू बी इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए का बी से क्या रिश्ता है कि ए जो है बी का भाई है। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मतलब रिलेशन तभी डिफाइन होगा जब ए बी का भाई होगा, ठीक है। तो अब आपको बोलता है कि आर यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, तो 1 to 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पर्सन है ना, ठीक है। तो कोई भी पर्सन कभी भी खुद का भाई नहीं होता है, बात समझिएगा, ठीक है। ए पर्सन, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए पर्सन नेवर बी ब्रदर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब एक आदमी जो है वो खुद का भाई नहीं कहलाता है इन जनरल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इटसेल्फ वाला रिलेशन है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि ए डजंट रिलेट्स टू बी, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, ए डजंट रिलेट्स टू ए इटसेल्फ, ठीक है। तो आर को मैंने कट कर दिया कि यहाँ पे ये नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि ए जो है यहाँ पे वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब इटसेल्फ वाला इमेज हमको नहीं मिल रहा है, सो ये आर हमारा क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो रिलेशन है ये ब्रदर वाला, ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एकदम आराम से समझिएगा, हाँ, क्योंकि ये मस्ट वाला केस होता है ना, मस्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, कोई किसी का भाई कैसे हो सकता है, ठीक है। खुद का भाई नहीं हो सकता है, कोई खुद का कैसे भाई हो सकता है, ठीक है, किसी का तो भाई हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 है साइमेट्रिक, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन देखो ध्यान में रखना है ना। रिफ्लेक्सिव क्या था, रिफ्लेक्सिव था इटसेल्फ इमेज वाला, मतलब कि खुद का इमेज खुद से बनना चाहिए अंडर द रिलेशन, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। साइमेट्रिक में क्या होता है, इफ़ होता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लेट ले लेंगे, लेट क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है आर से रिलेट कर रहा है, ये ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी जो है आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा क्या, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। दैट मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है जी, ओके, ये चीज़ आ गया। अच्छा, अब देखो ए बी का भाई है, तो अब यहाँ से बोलो कि क्या बी ए का भाई होगा, मस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए ए ना, अगर आपका ए मेल हुआ, अब बी अगर आपकी फीमेल हुई, मतलब ये अगर बी अगर फीमेल है तब भी ए उसका भाई है। किसी बहन के लिए उसका भाई भाई ही होता है, ठीक है। लेकिन अब बहन को हम अपने भाई का भाई तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बहन है, ठीक है। तो बात समझिएगा, तो दिस नॉट नेसेसरली इम्प्लाई, दिस नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज क्या, कि बी इज़ आल्सो ब्रदर ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा ना, बी इज़ आल्सो ब्रदर ऑफ ए, समझिएगा एकदम आराम से, ठीक है। क्योंकि साइमेट्रिक में क्या है, ये नेसेसरी होना चाहिए था कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से मस्ट रिलेट करे, यानी बी को भी ए का मस्ट भाई होना चाहिए। मतलब कोई भी एक ऐसा केस नहीं होना चाहिए जहाँ पे बी उसका भाई ना हो। और यहाँ पे ये केस है कि अगर बी मेरा फीमेल हो जाए तो बी यानी बहन है और ए भाई है, तो ए तो बी का भाई है, लेकिन अब बी को हम ए का भाई नहीं कह सकते क्योंकि वो उसकी बहन है, ठीक है। सो दिस नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज दैट बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बी ए क्या है, वो आर में बिलोंग नहीं भी कर सकता है, ठीक है, ओके। और नहीं भी कर सकता है, अगर ये चीज़ आ गया, इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है हमारा वो हमारा साइमेट्रिक नहीं है, इज़ नॉट साइमेट्रिक, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था और आपका ये साइमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़िए, नंबर 3 देखिए क्या है। नंबर 3 हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग 2 कंडीशन ले लेते हैं। पहले लेट ये कि ए बी मेरा आर में बिलोंग करता है, ठीक है, और मेरा जो बी ए है ये भी आर में बिलोंग करता है। दैट मीन्स
सॉरी BC ना, BC लेते हैं रिफ्लेक्स साइमेट्रिक में, ठीक है, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो मान लेते हैं AB मेरा R से, AB R में है और BC R में है, दैट मीन्स A रिलेट्स टू B एंड B रिलेट्स टू C, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा ये हमारा कि A इज ब्रदर ऑफ B, ओके, एंड B इज ब्रदर ऑफ C, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो A जो है B का भाई है और B जो है C का भाई है, तो ये तो पक्का पता चल गया कि B हमारा पक्का मेल है, इसलिए कि अगर ये कोई फीमेल होता B, अगर बहन होती तो फिर वो किसी का भाई नहीं बनती ना, वो बहन ही रहती, ठीक है। तो A अगर B का भाई है और B C का भाई है, ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे C अगर फीमेल भी है, मान लीजिए अगर C बहन भी है, ठीक है, तब भी A क्या होगा, C का भाई होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, A इज ब्रदर ऑफ C। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आप अपने एंगल से देखिएगा, अपने फैमिली को रिलेट करके, ठीक है, कि मान लो A B का भाई है तो B तो पक्का मेल है, क्योंकि B फिर C का भाई है, ठीक है। तो अगर ये बहन भी है तो C, ठीक है, बहन सबसे छोटी बहन हो सकती है, बीच में B कोई भाई होगा तो A तब भी तो बड़ा भाई उसका भाई ही है, ठीक है। सो A इज ब्रदर ऑफ C, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ होल्ड कर जा रहा है कि A C भी रिलेशन में आ जा रहे हैं, ठीक है, आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके। तो ट्रांजिटिव हो गया, तो आप देख सकते हो कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सारे रिलेशन आपस में इंडिपेंडेंट है, आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथा बात आ जाता है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस, ठीक है, ओके। आपको पता है कि इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो हमारा R है वो क्या है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, नॉट साइमेट्रिक, R हमारा साइमेट्रिक भी नहीं था, ओके, अच्छा, एंड और क्या है, और हमारा ये ट्रांजिटिव है ओनली, ठीक है, एंड इज ट्रांजिटिव। तो तीनों नहीं है तो मैं मोहब्बत से कह दूंगा डायरेक्टली कि R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी, ओके। तो काफ़ी इजी चीज़ें हैं, पहले से आप जानते हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों होगा तभी होगा, ठीक है, ओके। कुछ और भी एग्जांपल है बट सारे रिलेशन को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा ना। चलो फिर हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखे थे क्या, आसिमेट्रिक, क्या ये आसिमेट्रिक है, ये देख लेते हैं आसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा, आसिमेट्रिक को देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है आसिमेट्रिक हमको क्या बोलता है, पहले ये समझो। आसिमेट्रिक बोलता है कि अगर A जो है आपका B से रिलेट करता है, ठीक है, तो क्या बोलता है, तो B किसी भी हालत में A से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, नेवर कभी भी रिलेट नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पहले हम ले लेते हैं कंडीशन कि लेट क्या है, लेट हमारा A रिलेट्स टू B है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो या ऑर्डर पेयर में लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। लेट A रिलेट्स टू B, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स ये हो गया कि A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। अब ध्यान दीजिएगा ना, अब यहाँ पे ये नेबर वाला कंडीशन नहीं होगा, इसलिए कि A B का भाई है तो B मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर B मेल हुआ देन B A का भाई हो जाएगा, A B का भाई है, B A का भाई है, ठीक है। तो B डजंट रिलेट्स टू A, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस नॉट नेसेसरली implies B is not brother of A। ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक है, ये इंप्लाई नहीं करता है कि अब B A का भाई नहीं है। सो दैट इज if A relates to B, this implies B doesn't relates to A is not holds, ठीक है, यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ओके, ये नहीं होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा R है वो क्या है, वो आपका नॉट आसिमेट्रिक है, ठीक है, नॉट आसिमेट्रिक। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एकदम आराम से देखिएगा, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन सारे रिलेशन को समझने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लास्टली देख लेते हैं, लास्टली क्या था, लास्टली था हमारा एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक। तो ये देख लेते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखो एंटी सिमेट्रिक में हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि लेट क्या कर रहा है जी, A मेरा रिलेट्स कर रहा है B से, ठीक है, और B मेरा रिलेट्स कर रहा है A से, ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लिए।
अब एंटीसिमेट्रिकली ये जरूरी है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता हो देन ए और बी मस्ट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये मतलब हो गया कि क्या हो गया कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ओके, एंड क्या हो गया बी इज़ ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़, ब्रदर ऑफ ए। अगर दोनों मेल है तो ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ए और बी इक्वल है ये हम कभी नहीं कह सकते, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल, ए इक्वल टू बी, ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ओके। इसलिए कि भाई दोनों अलग अलग पर्सन है, दो डिफरेंट पर्सन कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कारण क्या है। कारण ये है बिकॉज ए एंड बी आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है, टू डिफरेंट पर्सन। ये दोनों अलग अलग दो व्यक्तित्व है, तो दोनों बराबर कहाँ से होगा, ठीक है, ओके। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, नॉट एंटीसिमेट्रिक। देख पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि ये जो रिलेशन था ये भाई वाला कि ए बी का भाई है, ये सिर्फ एक ही चीज़ में यस हुआ है, वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन है, बाकी हर जगह ये नॉट आ गया है, ठीक है। तो नॉट से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है, क्योंकि यस वाला तो समझना इजी है, नॉट वाला में हमको एग्जांपल चाहिए होता है। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ में देख सकते हो कि एग्जाम्पल कितना मज़ेदार एग्जाम्पल था, जो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ठीक है, ना ही इक्विवेलेंस, ना आसिमेट्रिक और ना ही एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, ओके। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, चलो बोलता है कि ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया है जैसा आप 11th 12 में पढ़ते थे, ठीक है। आपको मोहब्बत से ऑर्डर पेयर में सारा एलिमेंट लिख दिया है। अब ये रिलेशन क्या क्या है, ठीक है, हम लोग 1 to 1 चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो अगर आप देखोगे अगर है तो यस कर देंगे, नहीं होगा तो काउंटर एग्जांपल ले लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, चूंकि इसके पास में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो तीनों का इमेज अवेलेबल है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ए रिलेट्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हो रहा है ऐसा चीज़, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है मोहब्बत से, ठीक है, ओके। नंबर 2, अब देखो यहाँ पे साइमेट्रिक को देख लेते हैं जी, साइमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। साइमेट्रिक देखें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई किसी से रिलेट कर रहा है तो जो है वो स्वैप भी होना चाहिए। ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी मस्ट ए से रिलेट करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 1 से भी कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है। 1 3 से कर रहा है तो 3 भी 1 से कर रहा है। तो ये दोनों ही दो ही पेयर है और कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस पे होता है। तो 1 2 है तो 2 1 भी है, सही। 1 3 से रिलेट कर रहा है तो 3 भी 1 से कर रहा है, सो इट इज़ ओके। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, ठीक है, कि ए रिलेट्स टू बी, इफ़ ए रिलेट्स टू बी इम्प्लाइज बी रिलेट्स टू ए, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ओके। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए देयरफॉर क्या, देयरफॉर आर हमारा क्या है, यहाँ पे साइमेट्रिक है, आर इज साइमेट्रिक। चलिए नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हमको देखना होता है कि अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे हम मेरे को दिख रहा है मोहब्बत से, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो आप 2 1 मेरे पास में है और 1 3 है, तो लास्ट वाला इंड मैच करना चाहिए ना। ये 1 मैच कर रहा है इस 1 से, ठीक है, तो इसका इंड इसका फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग करके मेरे को 2 3 भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 3 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा रिलेशन में, यानी ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे चूंकि ये नॉट आ रहा है तो मेरे को एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे हियर क्या हो रहा है जी, यहाँ पे 2 रिलेट कर रहा है 1 से, ठीक है, एंड और क्या हो रहा है, और 1 रिलेट कर रहा है 3 से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 2 जो है वो रिलेट नहीं कर रहा 3 से, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ओके। बहुत लोगों को ऑर्डर पेयर में लिखना अच्छा लगता है, चलो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख दो, दैट इज़ क्या, दैट इज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंस, ऐसे लिख देना, सिंस क्या 2 1 आपका मौजूद था, 2 1 और आपका 1 3, ठीक है, 2 1 और 1 3 ये हमारा रिलेशन में मौजूद है, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे केस में 1 1 को हटाएंगे तो क्या बच रहा है, 2 3 बच रहा है। दिस इंप्लाइज 2 3, तो ये 2 3 आर में नहीं है, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में लिखो या वैसे लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में है तो ऑर्डर पेयर से भी समझना काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या ये इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, साइमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, ओके, देयरफॉर आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और याद रखिएगा हम लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन का बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि क्या ये हमारा ये हमारा असिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो असिमेट्रिक वाला केस अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर असिमेट्रिक है कि नहीं है, असिमेट्रिक, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पे आर जो है हमारा ना असिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, आर इज नॉट असिमेट्रिक, ठीक, कैसे नहीं है असिमेट्रिक। आप देखिए असिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर 1 2 अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी को ए से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 आर में है, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 1 भी आर में मौजूद है। तो भाई यहाँ पे तो किसी भी पेयर के लिए अगर 1 2 था तो 2 1 को नहीं होना चाहिए था, तो ये मौजूद है, इसलिए ये असिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक को, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर एंटी सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी देखें तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी और बी ए है तो ए और बी को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 भी है और यहाँ पे 2 1 भी है, दोनों है आर में, ठीक है। लेकिन नो डाउट हमको पता है कि 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग इंटीजर हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो तो ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपको मोहब्बत से समझ में आ गया। ये सारे एग्जाम्पल को आप कहीं भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेंगे, एक जो हमारा ग्रुप थ्योरी से जिसका रिश्ता है। वो एग्जाम्पल है हमारे पास में कि मान लो मेरे पास में कोई रिलेशन आर है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर जेड में। इसको डिफाइन किया गया है कैसे, तो ए रिलेट्स टू बी मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसा लिया गया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2, ठीक है, ओके। इसका मतलब समझ जाइएगा बढ़िया से, पहले से भी आप जानते होंगे, नंबर थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि अगर ये आपको दिया हुआ है रिलेशन 2 एलिमेंट के बीच का कि ए, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपली क्या कि 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, ओके। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर बी मिलेगा। ये सब आप नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई रिलेशन लेते हैं तो आपके लिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये मेरे काम का चीज़ है, ये हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप कोई ऐसा रिलेशन लेते हो 2 एलिमेंट के बीच में जिसमें कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन पाया जाता है तो वो आपका इक्विवेलेंस होगा। मैं आपको अभी चेकआउट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इक्विवेलेंस बोल रहा है यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो 1 to 1 देख लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव का बात करें हम लोग ना, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बिंदास के इट्स सेल्फ वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अंडर मॉडुलो, कोई भी मॉडुलो ले लो आप, मॉडुलो ऑफ इंटीजर लेंगे तो उसमें ये ए कॉन्ग्रुएंट टू ए होता है, ठीक है, फॉर एनी मॉडुलो। तो यहाँ पे 2 है तो 2 पे भी ये चलेगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होगा कि दैट इज़ ये कि हम लोग जानते हैं कि क्या 2 डिवाइड करेगा ए माइनस ए को, और सही है, ठीक है। मतलब ए माइनस ए क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंटीजर जो है वो क्या करता है, 0 को डिवाइड करता है, कोई भी इंटीजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, आपको पहले पता होगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी बाई 2, जैसे आप हाई स्कूल में लिखते हो तो हाई स्कूल में आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये आपको कोई क्या मिलेगा, कोई आपको इंटीजर मिलेगा,
कोई आपको इंटीजर मिलेगा अगर ये डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। ओके, तो डिवाइड करने के बाद इसको लिखते हैं ऐसे हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी a माइनस बी बाई 2 हमको कोई इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 0 डिवाइड 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 0 डिवाइड 3 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 डिवाइड 0 आप नहीं ले सकते, ओके, इसलिए कि 3 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, ये हमारा इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट वैल्यू को टेंड करता है, ओके। लेकिन ये सही है कि 0 को कोई भी इंटीजर डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 डिवाइड्स 0, ये तरीका होगा लिखने का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि 2 किसी भी 0 को जो है कोई भी इंटीजर डिवाइड करता है, सो 2 डिवाइड्स a माइनस ए, दैट मीन्स 0। तो ये आराम से लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो 2, ठीक है। तो कोई भी 2 इंटीजर लेंगे तो उसका डिफरेंस 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप इंटीजर में से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे तो 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 होगा, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 होगा, 5 कॉन्ग्रुएंट टू 5 होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रिलेशन आपको इटसेल्फ के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज क्या, कि ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड। तो यहाँ पे जो सेट है वो हमारा इंटीजर है, तो हर इंटीजर के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या है, मोहब्बत से रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि ये सिमेट्रिक है, साइमेट्रिक है, तो भाई ये साइमेट्रिक भी होगा ऐसे, ठीक है। कैसे हम लोग देखेंगे कि इफ़, अगर मैं ये ले लेता हूँ, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2, तो नो डाउट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 2 भी आएगा, ठीक है। ओके, क्लियरली। इसलिए कि हम लोग जानते हैं ना कि अगर मान लो 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, ठीक है, तो नो डाउट 2 डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी, सिर्फ माइनस का ही फर्क है ना, अब माइनस की वजह से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a रिलेट्स टू b से b रिलेट्स टू a भी मिल रहा है मेरे को, देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, r इज़ यहाँ पे साइमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। r हमारा क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। क्लियर है जी। इसी तरीके से आप देख सकते हो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसका, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह का लेंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं कैसे जी, 2 लेना पड़ेगा मेरे को पेयर, ठीक है। लेट ए रिलेट्स टू बी ले लेते हैं एंड बी रिलेट्स टू सी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मोहब्बत से, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2 है, ठीक है। एंड, और यहाँ से क्या मतलब है, यहाँ से मतलब है कि बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो 2 है। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया सीधे तौर पे कि 2 हमारा क्या करता है, डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया कि 2 हमारा डिवाइड करता है b माइनस सी को, ठीक है। अब दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कोई इवेन वैल्यू है, ठीक है। a माइनस बी हमारा कोई इवेन होगा, कह सकते हो कि 2k हो सकता है, ठीक है, 2 का कोई मल्टीपल होगा। इसी तरीके से हमारा b माइनस सी भी क्या होगा, कोई इवेन वैल्यू होगा, ठीक है, यानी ये 2 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ k और m हमारा दोनों क्या है जी, इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा ना, वेयर k और m हम लोग दोनों क्या लिए हैं, इंटीजर लिए हैं, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि a और b और c ये हमारा गिवन है, तो हमको चेकआउट करना है क्या ये a और c से होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं a माइनस सी, तो a माइनस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो a माइनस बी क्या है, ये हमारा 2k है, और b माइनस सी क्या है हमारा, ये 2m है, ठीक है। अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, k प्लस m आ जाएगा, ठीक है। k और m दोनों इंटीजर है, तो k प्लस m भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा सम 2 r आ रहा है, जहाँ r भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगेन a माइनस सी क्या आ गया, 2r, यानी एक इवेन वैल्यू आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। सो वी कैन से कि 2 also डिवाइड्स a माइनस सी, ठीक है। दैट मीन्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू c अंडर मॉडुलो 2, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी और बी सी था तो ए सी भी आ गया। सो हमारा आर यहाँ पे क्या है जी, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, और हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि इस तरह का जो एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिएगा ना, सेट ऑफ इंटीजर में जो कॉन्ग्रुएंसी है वो इक्विवेलेंस होता है। अभी आप ये ऐसे याद रखो, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 लिया था ना, आपने यहाँ पे 2 लिया था, अगर आप यहाँ पे 3 लोगे, 4 लोगे,
ठीक है, कोई भी आप इंटीजर n लोगे तो आप देखोगे ये रिलेशन हमारा होल्ड करता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो क्या है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर में कॉन्ग्रुएंसी हमारा मिल गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हम इसको इक्विवेलेंस क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और वही हमारा टारगेट था, तो आई होप आप टारगेट तक पहुंच गए हैं, आपको समझ में आ गया। तो मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे इन जनरल। ठीक है, तो हमारा ये एक रिमार्क बन गया, क्या बना जी, कि ये जो हमारा होता है कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, ठीक है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ऑन सेट ऑफ इंटीजर जेड, क्या है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अभी मैंने मॉडुलो 2 पे चेक किया था, आप मॉडुलो 3 पे चेक करो, मॉडुलो 4, कोई भी इंटीजर लेकर के आप चेक करो, आपको वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा, आपको इसी पैटर्न पे वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया है, तो इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का, जिसमें मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास समझाऊंगा, और इक्विवेलेंस क्लास से आपको पार्टीशन वगैरह समझ में आ जाएगा, और फिर उसका जो यूज़ है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस जो है खुद एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ देखेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा उसको भी देखिएगा। ठीक है, 1 to 1 सबको देखते जाओ, यहाँ से ग्रुप थ्योरी हम लोग 1 to 1 कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ भी मैं स्किप नहीं करने वाला। ठीक है, ये सारा पूरा नोट्स वगैरह भी आपको मिलेगा, तो नोट्स तो आपको यूट्यूब से देख रहे हो तो आपको खुद नोट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट की आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप ERMS की तैयारी कर रहे हो, KVS की, मतलब जहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ो, कुछ भी स्किप मत करो। एक बार पढ़ने की वाली चीज़ है, एक बार आप पढ़ लोगे मोहब्बत से ना, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, लाइफ आपका जिंगल आला हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना। अच्छा, जब मेरा ये प्लेलिस्ट मेरा देखोगे, ठीक है, और मेरा आप एप्लीकेशन पर भी देखोगे कि मैंने जब पूरा कोर्स कराया है, तो बच्चों का फीडबैक जो है, चूँकि पहले भी था, ये तो नया वीडियो है, तो पुराने वाले वीडियो पे भी बहुत अच्छा फीडबैक था। ठीक है, क्योंकि कुछ मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो भाई आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, बस आपको एक बार थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे ऐप से पढ़ना चाहते हो तो मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ना सिस्टेमेटिक कंटेंट मिल जाएगा PDF के साथ में, प्रैक्टिस जो भी कराया हूँ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलता है उस कोर्स का, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, तो थोड़ा सा खुद पे अगर खर्च कर लेंगे, और बहुत ही जेन्युइन रेट पे मैंने लगाया है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको लेकिन दिक्कत है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम है, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, इसमें भी इनफ कंटेंट आपके लिए भी अवेलेबल है। लेकिन पढ़ो सबको, पढ़ करके एग्जाम में जाओ, पक्का एग्जाम में होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।